बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अपनी आज की वीडियो में हम बेज़ंतीनी कमांडर वेसिलियस के बारे में बात करेंगे। कैसे सीजन 5 की पहली किस्त में बिना सामने आए उस्मान बे और याकूब बे को आमने सामने ला खड़ा किया। मजीद ये कि आने वाली किस्त में बेज़ंतीनियों की क्या प्लानिंग चल रही है और वो किस तरह से उस्मान बे पर वार करेंगे। के साथ साथ हम बात करेंगे कि बाला खातून की पुरस्रार बीमारी के बारे में, और ये भी कि हलीमा की मौत कैसे वाक़या हुई। और वीडियो के आखिर में हम जैर कुताई के बारे में बात करेंगे। क्या जैर कुताई कैद से आजाद हो पाएगा? मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सामीन, हमने पहली किस्त में देखा कि बेज़ंतीनी कमांडर वेसिलियस ने अपनी चाल बड़ी खूबसूरती के साथ चली और याकूब बे पर हमला करवाकर उसे उस्मान बे के सामने ला खड़ा किया। दरअसल हमले करने वाले बेज़ंतीनियों के सिपाही थे, जिनके पास काई कबीले के निशान वाला खंजर भी मौजूद था, ताकि याकूब बे का शक सीधा उस्मान बे पर जाए और यूं वो दोनों आपस में लड़ने लग जाएं। इसी तरह लेफ के किला में उस्मान बे को फंसाकर याकूब बे को वहां भेज देना भी इन्हीं की एक चाल का हिस्सा था। सामने ये बात अपनी जगह सच है कि याकूब बे रियासत का सुल्तान बनने के लिए उस्मान बे को कमजोर करना चाहते हैं और हर लिहाज से नीचा दिखाने की कोशिश भी करते रहते हैं। मगर इस बात का फायदा उठाते हुए बेज़ंतीनी भी खुफिया तौर पर ऐसे काम करेंगे ताकि इन दोनों कबाइल की दुश्मनी में इजाफा होता चला जाए। इसका फायदा बेज़ंतीनियों को हो और वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो पाए। सामीन, अब बात करते हैं बाला खातून की पुरस्रार बीमारी के बारे में। इसके असरात बाला खातून को बिल्कुल कमजोर कर दिया है और सबसे अलग रहने पर भी मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ उस्मान बे की बेटी हलीमा की मौत कैसे वाक़या हुई, ये भी अपनी जगह एक सवाल है। इसका जवाब अभी तक हमें देखने को नहीं मिला, मगर मेरी राय के मुताबिक तो ऐसा ही है कि शायद बाला खातून की बीमारी की वजह से हलीमा की मौत वाक़या हुई हो। इसीलिए बाला खातून अब उस्मान बे को भी अपने पास नहीं आने देती कि कहीं बीमारी के असरात उन पर भी हमला ना कर दें। बाला खातून की बीमारी की वजह यह भी हो सकती है कि इस तरह बाला खातून को एक कमरे तक महदूद करके मालहून खातून को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाए और उस्मान बे के साथ मालहून खातून को ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाएगा। और कुछ ऐसा ही किस्त को देखकर भी लगता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मालहून खातून को पहली बार उस्मान बे की ज्यादा तवज्जो हासिल हुई है और शायद यही वो वजूहात भी थी जिनको मनवाने के बाद मालहून खातून ने दोबारा सीजन 5 में काम करने की हामी भरी। बात करते हैं जैर कुताई की कैद के बारे में, जो कि एक लंबे अरसे से लापता थे और बिलाखिर उस्मान बे को पता चला कि वो लेफ के किला में कैद हैं, जिसको छुड़वाने के लिए लेफ के किला का रुख किया गया। मगर फिर वो सारा सीन जो याकूब बे ने तैयार किया था वो हमें देखने को मिला। मगर इसी दौरान हमने देखा कि जैर कुताई जिस गाड़ी में कैद था वो किले से बाहर निकल चुकी थी, जबकि उस्मान बे और बाकी सिपाही अंदर फंस कर रह गए थे। ऐसा लगता है कि बेज़ंतीनियों ने जैर कुताई को किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया है, या फिर जैर कुताई को भी याकूब बे के हवाले कर दिया हो ताकि ये एहसान भी याकूब बे की तरफ से जैर कुताई और उस्मान बे पर किया जाए। जो भी बात हो, मगर जैर कुताई मजीद कैद में नहीं रहेगा और आने वाली किस्त में हमें वो आज़ाद होते नजर आएगा। मगर कैद के दौरान जैर कुताई की हालत ये बताती है कि इस पर बहुत जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं और ये देखकर लगता है कि जैर कुताई को ठीक होने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। मुझे सामीन, आज की वीडियो में फिल वक्त इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त।